संत श्रोमणी सतगुरुदास महाराज की, सतगुरुदास महाराज की, अखंड ज्योति स्वामी सतगुरु समदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, स्वामी हरिदास महाराज की, ओम के समर्थ सही संत रामानंद जी महाराज की, अनसुईया धाम की। चाहे तो प्यार तो बैठ जाओ। महान सत्संग में मेरे दाईं तरफ बैठी हमारी माई बहने, मेरे सामने उपस्थित नौजवान साथी और हमारे बड़े बुजुर्ग, इस मंच पर सभी संत महात्मा, हमारे बहुत सारे उलेमा आज इस मंच पे आए हैं और उन्होंने आके जो भाईचारे का संदेश दिया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं उनको इस मंच से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एक कदम चलोगे तो हम स्वाभिमानी लोग 100 कदम चलेंगे। जहां खून की जरूरत पड़ेगी खून देंगे, आपको याद रखना होगा। हम बात के फेल नहीं करते हैं। अगर आपके साथ है तो साथ है, और कह रहे हैं आपके साथ, आप हमारे यहाँ आके बैठे हो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं जहां हमारे खून की जरूरत पड़ेगी, जहां आपका पसीना पड़ेगा, हम खून देंगे, याद रखना मेरी बात। महात्मा सतीदास जी और ये ऐतिहासिक संगत जो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ आई है, हालांकि आप ये जानते हैं कि आज 3 महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई है। एक स्वामी हरिदास जी की है, जो लगभग 70 साल पहले यहाँ आए, जिनकी वजह से इस शुक्र ताल को एक मजबूत पहचान मिली। दूसरी कौम के अमर शहीद स्वामी रामानंद महाराज जी की है, जिनको आस्ट्रिया विहाना में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, वो शहीद हो गए थे। आपको शायद जानकारी नहीं है, जब मैं सांसद बना था तो सबसे पहले मैंने प्रण लिया था अपने जीवन में सांसद बनने से पहले कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले उस स्थल के दर्शन करके आऊंगा जहां कौम के वशिष्ठ स्वामी रामानंद जी महाराज के शहादत हुई। और मैं 3 दिन का समय निकाल के गया और उन गोलियों को देख के आया जो दीवार पर लगी हुई थी और जहां महाराज जी के खून के छिद्र पड़े थे। महाराज जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी आने वाली नस्लें और वर्तमान में उनकी औलादे इस आंदोलन को, जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का मानवता का आंदोलन है, प्रेम भाईचारे का आंदोलन है, इंसानियत का आंदोलन है, इसको हम लोग सींचने का काम करेंगे। अगर खून की जरूरत होगी तो खून से भी इस आंदोलन को सींचने का काम करेंगे। और शहादत देनी पड़ती है, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते, शहादत देनी पड़ती है। क्रांतियों में बलिदान होते हैं तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज वो हमारे दिलों में जिंदा है और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और तीसरी जो स्टैच्यू है, मूर्ति है, वो अखंड ज्योति स्वामी समदास जी महाराज की है, जो मैं तो उनको यही कह सकता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर रहा। और आज हम लोग जो कुछ भी हैं वो अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आशीर्वाद की वजह से है। इसके लिए मैं सभी संतों गुरुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई, सत्संग की बहुत सारी बातें आपको महात्मा जी बताएंगे। इनका काम है समाज में फैली बुराइयों को हटाना और सच्ची बातें आपको बताना, सही रास्ते पे आपको लेके चलना। और हम भी इनके साथ साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि मैं सत्संग में तो आया हूं, लेकिन महात्मा सतीदास जी के घर में एक बहुत बड़ा दुख अभी हुआ। उनकी माता जी गई हैं,
मैं उसमें नहीं पहुंच पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी बहुत है, और अगर जिम्मेदारी ना होती तो मैं आपके बराबर में खड़ा होता, ऐसी कठिन घड़ी में आपका हाथ नहीं छोड़ता, आपके कंधे से कंधे को मजबूत करता, आपको एहसास दिलाता कि आपके साथ हूं, और आज भी आपके साथ खड़ा हूं, हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। मगर 2-3 बातें आपसे कहनी है। आप बहुत प्यार करते हो और वो प्यार हर चीज में दिखता है। जब मैं आपसे बैठने के लिए कहता हूं तो कुछ गैर जिम्मेदार बच्चों को छोड़ के सभी लोग बैठ जाते हैं, मेरी एक आवाज में बैठ जाते हैं, मेरी बात का मान रखते हैं, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मुझे मेरी बात पे पहरा ही दिया, आपने मुझे ताकत भी दी है। जब मुझे नोट की जरूरत पड़ी तो आपने नोट दिए, जब मुझे वोट की जरूरत पड़ी तो आपने मुझे वोट दिए, और जब मुझे किसी आंदोलन में आपकी जरूरत पड़ी तो आपने दिल्ली में जाकर ये एहसास कराया है कि हम तुझे अकेला छोड़ने वाले नहीं है, तेरी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देने वाले हैं। इसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। 2-3 छोटी-छोटी बातें जो आपके लिए हैं। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खी। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हालांकि आप जानते हैं कि मेरे हाथ आप ही के आगे जुड़ते हैं और किसी आगे जुड़ते नहीं है, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कुछ चोरी नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, और सच में अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी बात में पहरा देना कि सत्संगत मिल रही है मानो जैसे मधुमक्खी, ऐसे रहो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां रहती हैं, और अगर ऐसे रहोगे, एक के ऊपर अगर अन्याय होगा सारे खड़े हो जाओगे, तो अन्याय करने वालों की टांगें कांप जाएगी, मेरी बात को आप याद रखना। और अगर इकट्ठे नहीं रहोगे तो अकेले अकेले, बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी स्कूल में कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, 2 लकड़ी को तोड़ना आसान, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। ये लोकतंत्र है, आपके शरों की कीमत है। एकजुट रहो, एक-एक ईंट पे लड़ते हो। ये भी कहते हो कि जो कुछ दिया महाराज जी का दिया हुआ, ये भी कहते हो कुछ लेके नहीं जाना है, और एक-एक ईंट पे लड़ते हो, अपने भाइयों से एक-एक जमीन पे लड़ते हो। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी आप राजकाज से दूर हो, जिस दिन राजकाज आएगा उस दिन तो आपकी आंख से आंसू नहीं टपकने दूंगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन अभी आपसे कह रहा हूं, लड़ो मत आपस में, छोटी छोटी चीजों में लड़ो मत, एकजुट रहो, दिल बड़ा रखो, माफ करना सीखो, अपने भाइयों की गलती को नजरअंदाज करना सीखो। हर लड़ाई का फैसले से होता है, और आज मजबूरी में छोटी छोटी लड़ाइयां करके थाने कचहरियों के चक्कर काटना पड़ते हैं, लाखों रुपए आपके और आपके भाइयों खर्च होते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका भाई होने के नाते लड़ो मत, गम खाओ, सहन शक्ति रखो, आपस में मत लड़ो। और जब कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि कभी किसी दुश्मन से लड़ना पड़े तो ऐसा लड़ो कि इतिहास याद रखे कि दोबारा लड़ने से पहले लोगों को सोचना पड़े कि इसके साथ लड़ना है नहीं लड़ना है। मेरी बात को याद रखो, आपस में मत लड़ो, मानव एक समान है, आपस में मत लड़ो। और अगर कहीं गर्दन फंस जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि लड़ना पड़े, तो फिर ऐसे लड़ो कि लोग याद रखें कि कोई लड़ाका पैदा हुआ था जो लड़ा था। छोटी छोटी बातों में मत लड़ो, भूलने की हिम्मत रखो, गम खाने की हिम्मत रखो। दूसरी बात, ऐसे ही एक सत्संग में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जो हमारे कुल गुरु हैं, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि ऐसे सत्संग में महाराज जी से पूछा गया था कि महाराज जी ये बताओ कि रविदास मानुष सुखी बसंत शुक्र है तो उठाओ। ये पूछा गया कि महाराज जब इतनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, पसीना बहाते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? जब ये पूछा गया तो महाराज जी ने वाणी के माध्यम से बताया कि रविदास मानुष सुखी बसंत शुक्र है तो उठाओ, एक सुर राजवाणी दूसर मरगट गांव। इसका अर्थ ये है भाइयों
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माओ, इसका अर्थ यह है मेरे बुजुर्गों कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? उंगली से बताओ कितने रास्ते हैं? सबके सब ऐसे उंगली करके बताओ कितने रास्ते हैं? ठीक है, कितनी उंगलियां हैं? रास्ते कितने हैं? एक स्वराज माही, दूसर मरगट गांव। पहला रास्ता है सुख शांति कैसे मिलेगी? स्वराज माही अपने राज में मिलेगी। कब मिलेगी? कब मिलेगी? कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब आपके पास राजकाज होगा तब मिलेगी सुख शांति। वरना कब मिलेगी? मरगट गांव, शमशान घाट, कब्रिस्तान में मरने के बाद। अब अगर मरने के बाद वाली चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर जीते जी चाहिए तो राजकाज लाना पड़ेगा। राजकाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना फैलाते रहो हाथ और छूटन पे जिंदा रहो। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट चीर के आपकी उंगली में इतनी ताकत दी है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहे धरती में पटक दो, सारी ताकत आपके हाथ में। किसी दूसरे के दरवाजे जाने की जरूरत आपको नहीं। तो महाराज जी ने कहा एक स्वराज माई, दूसर मरगट गांव। तो फिर संघर्ष से एक आवाज आई कि महाराज जी राजकाज तो अभी भी है, राजा महाराजाओं का। तो महाराज जी ने कहा कि राज अगर बिना नीति के होगा तो भी लोगों का भला होने वाला नहीं है, तो भी सुख शांति नहीं मिलेगी। इस पे उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब संबसे, गुरु रविदास रहे। इसका मतलब यह है कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, किसी पे कोई जुर्म जाति ना, कोई चोरी लूट डकैती ना हो, सब बराबर हो। ऐसा राज होना चाहिए। उस राज को उन्होंने क्या नाम दिया? बेगमपुरा राज। जोर से बताओ, बेगमपुरा राज। सदगुरु रविदास जी महाराज के बच्चों जोर से बताओ कौन सा राज? बेगमपुरा राज। उधर माँ बहनों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, बेगमपुरा राज। कौन सा राज? बेगमपुरा राज। मुझसे भी कम आवाज है तुम्हारी, खाया नहीं मुझे लगता है कुछ नहीं तुमने। बताओ जोर से कौन सा राज? बेगमपुरा राज। कौन सा राज? बेगमपुरा राज। कौन सा राज? बेगमपुरा। हर घर नारा लगाएंगे, बेगमपुरा बसाएंगे। हर घर नारा लगाएंगे, बेगमपुरा बसाएंगे। तो भाइयों, बेगमपुरा राज। और आप भी सुन लो मेरे प्यारे जिम्मेदार साथियों, बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज। बेगम, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, सब लोग बराबर हों। इस्लाम में भी यही बात कही गई है आपने यहाँ कि कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब लोग बराबर। तो बेगमपुरा राज। अब ये बताओ बेगमपुरा राज लाएगा कौन? कौन लाएगा बेगमपुरा राज? जो बेगमपुरा राज के विचार के समर्थन करते हैं, मानने वाले लोग, वही तो लाएंगे ना। भाई तुझे प्यार कौन करेगा? जो मुझे चाहता वही करेगा ना, वरना गोली मारने वाले लोग भी है या नहीं है? जेल भेजने वाले लोग भी हैं, हड्डियां तोड़ने वाले लोग भी है। तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा बताओ? वही खड़ा होगा जो मुझसे प्यार करता है, वही खड़ा होगा जो होगा। हाथ उठा के बताओ कौन कौन खड़ा होगा? अच्छा नीचे करो। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। बेगमपुरा तब आएगा जब बेगमपुरा लाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि हमें बेगमपुरा लाना है, तब आएगा बेगमपुरा। ठीक है? और ये सपना किसका है मनोज भाई? ये मेरा आपका सपना नहीं है, ये हमारे कुलगुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज का सपना है, जो 600 साल पहले उन्होंने बनारस में खड़े होकर देखा। और 600 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरी आने वाली नस्लें कभी तो मेरे सपने को पूरा करेगी। और मैं ये कहता हूं
जो बेटा अपने बाप के सपनों को पूरा नहीं करता, उस बेटे का सम्मान कभी नहीं होता। मेरी बात को याद रखना। उसका होना तो हमारे तो कुलगुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, हम तो जो कुछ है वो उनकी वजह से है, उनके आशीर्वाद से है, उनकी तपस्या से है और उनके नाम से हमारी पहचान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सबको मिलकर बेगमपुरा राज लाना। तो प्यारे भाइयों, ये बेगमपुरा लाने के लिए भी हमें संघर्ष करना, राजकाज लाना। हमें एक आखिरी बात आपको कहता हूं, इसी बेगमपुरा की बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में भारतीय संविधान में लिख दिया है। कहां लिख दिया है? भारतीय संविधान में लिख दिया, एक आर्टिकल में, कि कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, सबको अपने धर्म के मानने की आजादी होगी। कोई किसी को अत्याचार नहीं करेगा, अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई परेशान नहीं होगा, कोई किसी को सताएगा नहीं। मगर अभी जो सरकार है वो संविधान को मानने वाली सरकार नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी। सतपाल साहब तो अंतर संविधान बुरा साबित होगा और संविधान को चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंतर संविधान अच्छा साबित होगा। आज संविधान जिनके हाथ में जो सरकार चला रहे हैं वो अमीरों के लोग हैं, गरीबों के लोग नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि मेरे लिए कौन खड़ा होगा? मेरे लिए वो खड़ा होगा जिसके लिए मेरे दिल में दर्द, जिसके दिल में मेरे लिए दर्द होगा। तो गरीबों के लिए कौन खड़ा होगा? जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द होगा। अमीरों को अगर गरीबों का दर्द होता तो कोई यहाँ गरीब नहीं होता। किसी की बेटी की शादी के लिए उसको कर्ज नहीं लेना पड़ता, किसी को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती, किसी को जो है तमाम तरह के जुल्म जाति के शिकारों के हाथ नहीं फैलाने पड़ते। और मैं मेरे जीवन को सुनो, जेलें काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, इनसे भी पेट नहीं भरा तो गोली चला दी, तो गोली से भी बच गया। और आज आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से लोकसभा में हूं और लोकसभा में भी इसी बेगमपुरा की बात को पूरा सीना ठोक के कही थी कि हम जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज की नाम लेवा सकते। और आप जानते हैं इस बार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती में बताओ छुट्टी करवाई नहीं करवाई? ईमानदारी से बताओ। करवाई नहीं करवाई? पार्लियामेंट में लड़ के कहा नहीं कहा कि छुट्टी होगी भी। और अभी तो राजकाज में अकेला आदमी उसी दिन ताकत बनेगी तो छुट्टी भी होगी और सजावट भी ऐसी हुआ करेगी सतगुरु जी की जयंती पे कि कई सौ किलोमीटर के लोग देखा करेंगे कि भाई आज कौन सा त्योहार है, कौन लोग मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं। ऐसे ही ईद पे अगर आपको भी जो है उस सम्मान का एहसास नहीं कराया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद को याद रखना। और अभी की कहानी सुनो, ये भाई हमारी बहन के सामने ये नोट देखो, देख रहे हो कितने का नोट है? 500। मेरी मेहनत का नहीं, कहां से है? एक माता जी ने दिया था शायद। एक माँ बैठी है, माँ जी जी जी। ये देखो 500 का नोट, और वो साखन की है। और नाम उसने बताया था, मेरे दिमाग से निकल रहा, क्या नाम था उनका? संकलेश देवी। और महात्मा दीनदयाल जी ने मुझसे कहा कि ये हमारी माँ ये 500 का नोट लेके घूम रही है कि अपने बेटे को देना है। देखो भाई, मैं थोड़ा सा भावुक आदमी, उसको 500 रुपए कमाने में कितना समय लगा होगा आपको आइडिया है? जी जी, बुजुर्ग है वो बहुत। कितना समय लगा होगा? कम से कम 2 दिन। और कितना पसीना बहा होगा उसने? वो खेत में मजदूरी और इस तरह काम करके उसने 500 का नोट कमाया। और उसने वो 500 का नोट मेरे सर पे आदत के मुझे दिया। आप समझते हो उसके मेरे जीवन में इस 500 नोट की क्या कीमत है?
मेरे लिए 5 करोड़ से ज्यादा कीमती है नोट, क्योंकि ये मेरी माँ के पसीने का नोट है। ये किसी अमीर के गले से आया नोट नहीं, ये मेरी माँ के खून पसीने का नोट है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ, बात 500 रुपए की नहीं, बात है उसकी हिम्मत की। 2 दिन में जो उसने कमाया, उसने अपनी उस औलाद को इस आंदोलन के लिए दे दिया। मैं उस हिम्मत की दाद देता हूँ और मैं उस माँ को इस मंच पर वचन देता हूँ, इस मंच से उस माँ के लिए, उस माँ के प्यार के लिए वचन देता हूँ कि जब तक मेरे जीवन में सांस रहेगी और मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, पूरी ईमानदारी से सतगुरु रविदास जी महाराज के मिशन पर डटा रहूंगा। जान कल भी चली जाती, आज चले जाए, झुकूंगा नहीं, मेरी बात को याद रखना। ना झुकूंगा, ना आपके स्वाभिमान सम्मान से समझौता करूंगा। और आखिरी बात ये है, महात्मा सतीदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, महापुरुषों की तस्वीर लगा दी है, लेकिन आपसे अनुरोध है, सिर्फ तस्वीरों से काम नहीं चलेगा, उनके विचारों पर भी चलना पड़ेगा। आज जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं, महाराज जी बात मेरी मानेंगे नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये इस बात को नहीं मानेंगे, मेरी सारी बात मान जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करने में क्या पड़ेगा। तो मेरा आपसे आग्रह, जितने लोग मेरे साथ आए, बाकी तो आपको तय करना है, नशा छोड़ दो, शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू छोड़ दो, छोड़ दो, इसी में भलाई है हमारी। शराब, बीड़ी, तंबाकू, नशा, गुटखा जो भी आप करते हो, इस बुराई को छोड़ दो। ये पैसा भी लेती है, जान भी लेती है। इस ऐप को छोड़ दो। हमारे लोगों की नशों में घुस गया ये, इस गांव में जाओगे सब जगह मिलेगा ये आपको। मैं जमशेखर आजाद बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गुरु घर में खड़े होकर हम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम लेवा संगत है। अगर हमने समाज में उदाहरण पेश नहीं किया ना कि हम वचन के पक्के, तो कोई दोबारा कर नहीं पाएगा, मेरी बात को याद रखना। तो बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों को रहने दो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हिम्मत नहीं उठा हमारे हाथ को करने की, बताओ कितने लोग मेरे छोड़ेंगे। गुरु समनदास ने कहा है, मांस का मेरा डंडा, इनको मारो डंडा। अच्छा, जिन लोगों ने छोड़ रखी वो हाथ खड़ा कर लो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सतगुरु समनदास महाराज जी ने समाज में पैदा की और तमाम संतों ने पकड़ा। इसके लिए मैं पुनः अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आपसे बीच से जाने की याद चाहता हूँ। मुझे अभी गाँव जाना है, एक कहानी, दो चीजें बतानी है भाई। बच्चों, दो बहुत जरूरी बात बतानी है। आगे बैठ जाओ, ये बैठो बीच वाले, बैठ जाओ, बैठ जा। दो बहुत जरूरी बात बतानी है, बताओ, सुन लो बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे समाज का बच्चा जो बीएसएफ में था, रेडियो ऑपरेटर था, उसकी करंट लगने से जान चली गई है। उसकी डेड बॉडी वहां बिजनौर जिले के गांव में अभी आ गई है और उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, ऐसा मुझे बताया गया। मुझे उस परिवार की लड़ाई लड़नी है। एक बात, जिसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इस देश की सुरक्षा के लिए, उस भाई की सम्मान की लड़ाई, उसको सम्मान मिले, उसके परिवार को लड़नी है। एक बात। और अभी अंबेडकर नगर जिले में अभी खबर आई मेरे पास, एक लड़की जो हमारे गरीब कमजोर समाज की थी, छोटी थी, कुछ दरिंदों ने उसको नोच के रेप करके उसकी हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। गांव में बहुत दुखा माहौल है। ये अंबेडकर नगर का मालीपुर थाना है, मालीपुर इस तरह का थाना है, वहां से भी खबर है। और एक खबर कानपुर से आई थी। कानपुर देहात में शिवाली थाना क्षेत्र में, सिवली थाना क्षेत्र में भी एक ऐसी घटना घटी। अब इसमें मेरा बहुत बड़ा विरोध है। क्या हमने बच्ची ऐसे मदद की कि उनका रेप हत्या को बताओ, तो हम क्यों नहीं कर
अच्छा कर पा रहे हैं, इसलिए अच्छा कर पा रहे हैं कि हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। ये अन्याय जड़ से खत्म होगा, लेकिन तब खत्म होगा जब आप अपने हाथ मजबूत कर लो। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? ऐसा मुट्ठी बंद करो। जो उधर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग इस अन्याय को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे मुट्ठी बंद करो जोर से, दोनों हाथों की मुट्ठी। बोलिए सतश्री सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति, अखंड ज्योति स्वामी समन्दास महाराज की, कौम के अमर शहीद स्वामी रामानंद जी महाराज की, स्वामी हरिदास महाराज की, सुकलदार धाम की, सतविंसुया धाम की। ये देख रहे हो? ये तो बहुत छोटी है, दूसरे से लेता हूं मैं उनसे लेता हूं जो कमाते हैं। ले लो जी, ले लो, इनसे भी ले लो। नहीं ले पाऊंगा, मेरे कुछ नियम है, उनको नहीं तोड़ सकता हूँ, बस खुश है। देखो भाई, मैं उससे लेता हूँ जो कमाता है, जो नहीं कमाता मैं उससे नहीं लेता। जिस दिन ये कमाने लायक हो जाएगा नहीं लूंगा इससे, लेकिन उससे पहले सतगुरु जी के आशीर्वाद से हमारा आंदोलन इतना मजबूत हो जाएगा कि इनका आंसू नहीं टपकेगा मेरी बच्चियों का। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ मेरी बात पर। मैं आपसे जानने की बात चाहता हूँ और आप सबका धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दे दो, फिर मैं जाऊंगा। धन्यवाद।